अरे जब ते ब्याही राम गृह आए, जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते ब्याहे राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम से गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम से गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अपने राघव को। सभी अयोध्या के लोग प्रसन्न हैं। इतने दिनों के बाद राम जी वापस आए हैं, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर, अपने राघव को देख कर, अपने राघव को हुई रो
रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। आप लोगों के बीच में भी झांकी आने ही वाली है। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप, श्री राम जी की सुंदर बारात विवाह के बाद श्री सीता मैया को लेकर के घर में पहुंची। दुल्हन आई। अब हर घर में जब दुल्हन आती है तो एक हफ्ता तो खूब बढ़िया भोजन मिलता है। अब दुल्हन के बहाने सब लोगों को मिलता है, तो उत्सव वहां भी मनाया गया अयोध्या में बहुत बढ़िया। अयोध्या सजी सुंदर दुल्हन सी, सभी जगह तोरण ध्वजा पताका फहराया गया। घर घर में मंगल गीत हो रहे हैं। श्री सीता मैया राम जी के आने पर आप लोगों के बीच में आज भगवान राजगद्दी पर बैठेंगे। अबीर अबीर कुछ लाए हो? कुछ नहीं। क्योंकि राम जी भी वनवास जाएंगे, 14 वर्षों के बाद आएंगे, तो 14 वर्ष के बाद दीपावली और होली मनाई जाएगी कि नहीं? भगवान बैठे। एक दिन दशरथ जी ने सोचा भगवान को राजा बनाए। हम थोड़ा संक्षिप्त में चलेंगे। सोचा दशरथ जी ने भगवान को राजा बनाए। सो वशिष्ठ जी के पास गए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, जब राम सुदिन सुमंगल तब है, जब राम हो युवराज, राम को राजा बनाओ। पूरी अयोध्या सजने लगी। लेकिन कष्ट किसी को है तो बस एक को है, उसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, मति जिसकी मंद हो वो मंथरा है। मंथरा का परिचय क्या है जानते हो? मंथरा का परिचय क्या है? जो अपने घर में कम रहे, दिन भर दूसरे के घर ज्यादा रहे। याद रखिएगा। अभी हर गांव में 2-4 मिल ही जाएंगे। अपने घर की बात कम करे, दूसरे के घर की बात आ गई झांकी तो फिर ले आइए। बोलिए राजा रामचंद्र की। आपके गांव के ही 2 कलाकार हैं भैया, बहुत सुंदर। यहाँ पर थोड़ा 2 कुर्सी दे दीजिए बैठने के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। भैया 2 कुर्सी दे दीजिए। ठीक, सुनिए इधर आओ। कुर्सी ले आइए। ठीक, हाँ, एक सूचना है, आप लोग भाव से सुनिए। यहाँ रख दीजिए। पूर्व प्रधान शेषमणि राय उर्फ जेई साहब, श्री जेई साहब जी के द्वारा, वो हैं यहाँ पर नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं किसी कारणवश। उनके द्वारा इस यज्ञ में
10,051 रुपए का सहयोग हो रहा है। एक बार भाव से आप लोग ताली बजाएं। और यह अनुदान अभी तक इस यज्ञ का सबसे बड़ा अनुदान भी है। तो भैया के द्वारा इस सहयोग, इस कथा यज्ञ में एक बार हम चाहेंगे आप लोग पुनः इनके लिए ताली बजाएं। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो मंथरा पहुंची अयोध्या के चारों तरफ। अच्छा, मंथरा का काम क्या है? फ्री घूमना। और दूसरी काम क्या है उसका? अपने बहू की बात कम करेगी, जिसके घर जाएगी उसकी बहू से सास का झगड़ा, सास से बहू का झगड़ा, यही काम उसका है। सो ऐसे करके मंथरा ने श्री कैकेयी मैया की मति को फेर दिया। और कैकेयी मैया मंथरा के मंत्र के बस में होकर के, अरे भूमि शयन पट मोट पुराना, भूमि शयन पट मोद पुराना, भूमि शयन पट मोद पुराना, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी भूषण तन नाना, ये डारी भूषण तन नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए मणि भैया, एक बार मणि जी के लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छे विद्वान हैं कर्मकांड के और बड़े दूर से चल करके आए हैं हम लोगों के पास। तो मंथरा के वश में होकर के कैकेयी ने सारे गहने फेंक दिए, सारा कपड़ा फेंक दिया, भूमि पर लेट गई है। और कैकेयी को कोप भवन में भेजा। शाम के समय श्री दशरथ जी पहुंचे हैं कैकेयी को ढूंढते हुए। सांझ समय सानंद निप गयो कैकेयी गए, मंथरा ने कोप भवन का रास्ता बताया। सो महाराज कोप भवन सुनकर के डरे हैं। समय कम है, हम कथा को बहुत संक्षिप्त विधि में कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुंदर झांकी आप लोगों के बीच में है। हम ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों को भी देना चाहेंगे। तो श्री दशरथ जी गए और जब कैकेयी की इस विकट रूप को देखा है, एकदम से कैकेयी के विकट वेश को देख करके महाराज दशरथ डर गए और 3 कदम पीछे हटा है दशरथ जी ने। देखिए, ये नारी बल है। कोटि कुलिस यसी अंग निवारे, कोटि कुलिस अंग निवारे, कोटि कुलिस अंग निवारे, कोटि कुलिस अंग निवारे, तीरथनाथ सुमन सर मारे, तीरथनाथ सुमन सर मारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे दशरथ जी महाराज डर कर पीछे हुए। कैकेयी के पास बड़ा लंबा संवाद चला। कैकेयी ने कहा, महाराज आप कहते हो मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन ये कहां का प्रेम है कि मांगने के बाद भी चीज ना मिले। मैंने आपसे बहुत कुछ नहीं मांगा था, 2 वरदान ही तो मांगा था। और आज इतने दिन बीत गए, वरदान देने की बात कौन करे? आपने कभी पूछा भी नहीं कि चाहिए कि नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा, देवी मैं भूलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ, बिसरी गयो मोर भोर स्वभाव, मैं भूल गया। लेकिन 2 वरदान की बात कौन करे? मांगो 4 दे दें। कैकेयी ने कहा, नहीं 4 की चाहत नहीं है, 2 ही काफी है। दशरथ जी ने कहा, तो मांगो। कैकेयी ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगी, आप बात तो नहीं बदलोगे। दशरथ जी मुस्कुराने लगे, अरे कैकेयी तू बोल रही है? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल
रघुकुल रीत सदा चल आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए वर बचन न जाए, प्राण जाए वर बचन न जाए। प्राण दे सकता हूं मगर वचन से बदल नहीं सकता, मांगो। तब कैकेयी ने कहा सुनो राम जी की सौगंध लीजिए। दशरथ जी ने कहा राम जी की सौगंध है, क्या चाहिए? अब देखो 2 वरदान मांग रहे हैं। पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, 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 देहूं एक बर भर तही टीका, देहूं एक बर भर तही टीका, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, रोहूं नाथ मनोरथ मोरी, ओ पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांग रहे। हाँ, बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के बीच में पूर्व प्रधान शेष मणि राय और जय साहब का शायद आगमन भी हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि प्रधान जी आप 2 ही मिनट के लिए मंच पर आने की कृपा करें, बड़ा सौभाग्य होगा इस कथा मंच का। बोली राजा रामचंद्र की। हरे तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। हाँ, श्री राज जी जय साहब के सुपुत्र जी हैं। जय साहब नहीं आ पाए, माफ करिएगा, भैया जी के द्वारा इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बोली राजा रामचंद्र की। बहुत प्यारा नाम है, ना सर है ना ताज है, सबके दिलों पर राज है। ठीक ऐसे हमारे राज बाबू का आगमन हुआ तो कैकेयी ने भगवान को 14 वर्ष का वनवास मांगा। बड़ी करुण कथा है, दशरथ जी बहुत रोए हैं, लेकिन रोने के बाद दशरथ जी ने भगवान को वनवास जाने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन सुमंत जी आए हैं राम जी को लेकर। राम जी ने कैकेयी से पूरा पता पूछा कि क्यों पिताजी रो रहे हैं। कैकेयी ने पूरी व्यथा कथा बताई है। एक बार भाव से ताली बजाइए भैया के लिए। बोली राजा रामचंद्र की। तो भगवान ने कैकेयी के पास पहुंच करके मांगा। कैकेयी मैया कहती हैं, सारी बात बताई। राम जी ने कहा, मां अरे सुन जननी सोई
सुत बड़ भागी। राम जी के शब्द हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पी तू मातु बचन अनुरागी। जे पित मात बचन अनुरागे। जे पित मात बचन अनुरागे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। और फिर राम जी के बाद सीता जी, और सीता जी के बाद लक्ष्मण भैया तैयार हुए। और देखते देखते सुमंत जी ने रथ तैयार किया है। समयाभाव है, हम कथा को बहुत संक्षिप्त कर रहे हैं। श्री राम जी रथा पर आरूढ़ हुए, सीता मैया आरूढ़ हुई हैं, और उनके बाद फिर श्री लखन लाल आरूढ़ हुए। अयोध्या के लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू दे करके। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी। मांग अपने सजाने को। कैकेयी तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। तरस जाएगी रानी। बददुआ किसी का मत लो। दुआ मिले तो अच्छी बात है, और अगर दुआ मिल नहीं रही है तो याद रखना, बददुआ किसी का मत लेना। आज अयोध्या के लोगों ने हाथों को ऊपर किया, हे ब्रह्मा, हे भोले बाबा, अगर मैंने कुछ पूजा किया है, पाठ किया है, तो जाओ, मेरा श्राप है कैकेयी को। तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी। मांग अपने सजाने को। कैकेयी तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। ओ भाल तरसेगी बिंदिया को। आँख तरसेगी गजरे को। भाल तरसेगी बिंदिया को। आँख तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को। बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को। मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को।
कुल के जीवन को राम भेजे हैं बन को। तूने रास्ता चुना डाले, तूने रास्ता चुना डाले, सीधे नरक में जाने को। कह के तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। सब लोगों ने बददुआ दी। भगवान अयोध्या से चले हैं, रास्ते में अयोध्या वाले सो गए, भगवान रात में ही आगे बढ़े। भगवान का रथ धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंचा। गंगा के तट के उस तरफ खड़ा हुआ मल्लाह निषाद राज एक बहुत गरीब आदमी है। ध्यान से सुनिएगा, कितनी सुंदर कथा है। जो अमीर हैं भगवान उन्हें देते हैं, लेकिन जो बहुत गरीब हैं भगवान उनसे अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। एक केवट जात का मल्लाह है, बहुत गरीब। सुबह उठता है तो अपना पतवार लेकर भागता है। अरे पत्नी कहती है थोड़ा खा लो फिर जाओ, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कहता अरे पगली तुझे क्या पता है, कहीं आए और चले गए तो। गांव के छोटे छोटे बच्चे इस केवट को चिढ़ाते थे। ए काका सुनो सुनो, क्या है? कहा तुम्हें पता है तुम यहाँ नाव लेकर खड़े हो और वहां अरे गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। आप लोगों के बीच में वर्तमान प्रधान श्री राधे श्याम जी भैया जी का भी आगमन हुआ है। हम चाहेंगे आप भी 2 मिनट के लिए मंच पर आवें तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। हरि आजा ओ हरि आजा, हरि आजा ओ हरि आजा। मेरा छोटा सा संसार हरि आजा एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आजा एक बार। इधर इंतजार कर रहा है लेकिन नाव सब बच्चे चिढ़ा रहे, इधर आओ तुम्हारे राम जी, उधर आओ तुम्हारे राम जी, इधर आओ तुम्हारे राम जी। सब लोग राम जी चिल्ला रहे हैं। ये बेचारा जहां जा रहा है राम जी नहीं मिल रहे हैं। रोता है कि मेरी हालात पे दुनिया हंस रही है आज भगवान। लेकिन देखना कभी जिंदगी में ऐसी घड़ी आएगी जब मेरे राम मेरे घाट पर आएंगे और आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। उस दिन दुनिया तुम लोगों का मजाक उड़ाएगी। खड़ा होकर नाव में पतवार लेकर आप लोग भी बुलाइए। आप लोगों के घर भी
खुशियां आएंगी, भगवान का आगमन होगा, ना जाने किस वेश में मिल जाए। हो मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हाँ, श्री प्रधान जी राधे श्याम जी के द्वारा इस कथा यज्ञ में 1001 रुपए का सहयोग हुआ है। भाव से आप लोग ताली बजाइए सभी लोग। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। वो केवट एक सोच ही रहा था कि उसी समय नदी गंगा जी के उस तरफ एक सांवला रंग, एक गोरा रंग, हाथों को आजान बाहों सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, और लंबी लंबी भुजाओं वाले भगवान श्री राम ने आवाज दी, अरे भैया केवट, अपनी नाव इधर ले आओ। केवट ने आज पहली बार इतनी मीठी आवाज जो सुनी है, समझ गया दुनिया के लोग तो कष्ट देते थे, सबकी बाणी बाण की तरह मेरे दिल में चुभती थी, लेकिन आज अगर इतनी मीठी बात कोई बोलने वाला है तो मेरा परमात्मा ही हो सकता है। लेकिन उस पार खड़ा है, ला नहीं रहा है, भगवान बुला रहे हैं, केवट आ नहीं रहा है। भाव क्या है? केवट ने कहा कि अगर यहाँ आने में देर तुमने लगाई है तो नाव लाने में देर हम भी लगाएंगे मेरे प्यारे, नाव लाने में देर हम भी लगाएंगे। वो तो सुंदर प्रसंग है। केवट कहता है नहीं लाऊंगा, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं लाएगा तो अभी तीर निकाल करके मार दूंगा, वहीं गिर जाएगा। पता है किससे बात कर रहा है? केवट ने कहा जानता हूं किससे बात कर रहा हूं। आकाश में खड़े देवता तुम गवाही देना, गंगा मैया तुम गवाही देना, या जितने मल्लाह है सब मल्लाह गवाही देना, मैं मारा जा रहा हूं। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, यह बाण से हमें मारत हैं। मरता हूँ कहाँ बोले सुचि गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। और गलती मेरी क्या है? अपराध यही इस दास का है कि रघुनाथ के पाँव पखारत हैं। मैं पाँव धुलने के लिए मारा जा रहा हूँ। चलाओ तीर, सीना तान कर खड़ा हो गया। प्रसंग बहुत लंबा है, हम संक्षिप्त विधि में कथा को संक्षिप्त करना चाह रहे हैं। 8:30 हो गए। केवट ने कहा कि बात छोटी सी है, हो बात छोटी सी है, सर हिला दीजिए। हो बात छोटी सी है, सर हिला दीजिए। पाँव अपना, हो पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना, बात छोटी सी है,
हैं भगवान केवट से पांव धुलवा ले। जो चाहते हो वो एक बार हाथ ऊपर करें। और ये पीछे वाले नहीं चाहते, सभी लोग पूरा हाथ ऊपर करने के लिए मैंने कहा है, हाफ नहीं। आप लोग जैसा हाथ अगर ग्वाल बाल ऊपर करे होते ना तो गोवर्धन पर्वत भगवान के सर पर गिर पड़ता। उठाइए पूरा हाथ भाव से सभी लोग, पूरा हाथ, और भाव से ताली बजाते हुए। जब तक भजन चल रही है तब तक हाथ नीचे ना होने पावे। बात छोटी सी है सर हिला दीजिए, बात छोटी सी है सर हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। जय हो, भाव से ताली बजाते हुए। आपको आपके बगल वाले की कसम है, अगर ताली नहीं बजाए तो आपको आपके बगल वाले की कसम है, याद रखिएगा। इसलिए सभी लोग भाव से, वो बात छोटी सी है सर हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। जय हो। अज्ञानी हूँ भूल हो ही गया, मैं तो अज्ञानी हूँ भूल हो ही गया, ये भैया आप मालिक हैं, तो आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। भाव से तालियां बजाते हुए नौकर गलती कर देता है, लेकिन मालिक का काम है गलती। जय हो। सभी लोग पूरा हाथ ऊपर करने, सभी लोग हाथ करिए। आप लोगों की तरफ कैमरा मुड़ रहा है, हाथ पूरा उठाते हुए भाव से। सभी लोग, सभी माताएं बहनें अगल बगल की जितनी है, आज के बाद कल कहने के लिए नहीं रहेंगे। और एक कैमरा की कथा जाएगी, लोग जानेंगे दुभरा की है, हम नहीं रहेंगे, कथा रहेगी। आप लोग अपने अपने मोबाइल पर पवन प्रेम सिंधु सेवा संस्थान के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप
घर बैठे अपनी कथा को देख सकते हैं। सभी लोग थोड़ा भाव से हाथ को ऊपर करते हुए, भाव से। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और हाथ ऊपर करिए। मैं 500 रुपए चंदा नहीं मांग रहा हूं। और पूरा हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग बोले, वो आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। भूल हो ही गया, आप मालिक हो, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। केवट ने कहा, आप मालिक हो, मैं उल्टा सीधा बोल दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अंगूठा टेक हूँ, तो आप भुला दीजिए, या तो बात भुला दीजिए या फिर पांव धुला दीजिए, दो ही एक काम होगा। भगवान मुस्कुराने लगे। कथा बड़ी लंबी है। भगवान ने कहा कि बेगियानी जल पाँव पखारू, बेगियान जल पाँव पखारू, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, ओ राम सिया राम, जय जय राम। ओ अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अति आनंद
सुंदर पांव केवट धुलने लगा। आकाश में खड़े देवता केवट की भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही धन पुण्य पुंज के हुई। बोलिए केवट राज की, बोलिए निषाद राज की। अरे राघव चरण जल जात हो, हरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भगवान का धुला है और फिर नाव लेकर उस पार हुआ। उस पार भगवान को किया है केवट ने, भगवान को प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत की ना, प्रभु सकुचे यही नहीं कुछ दीना। सीता जी ने मुद्री देनी चाहिए। केवट रोकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान जिस आभूषण को कैकेयी मैया ने नहीं उतरवाया था, आज मेरे कारण माता के सुहाग की निशानी अंगुली अंगूठी हाथों से निकालनी पड़ी। भगवान हमें अंगूठी नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक चीज दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना कुछ। जो दुनिया को देता है वो मुझसे मांगता है, मुझसे बड़ा कौन दानी। राम जी सबको देते हैं और राम जी मुझसे मांग रहे हैं, तो मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। जो दुनिया को पार उतार देता है उसे मैंने पार उतार दिया, तो मुझसे बड़ा उतारने वाला कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज दीजिए। केवट कहता है आप लोग भी यही मांगो, मंदिर में जाकर नौकरी मत मांगो, बेटे के लिए पतोहू मत मांगो, नसीब में उसके होगी तो मिलेगा। भगवान के सामने जाओ तो थोड़ा हंस दो, थोड़ा रो दो, और रो करके हंस करके कहो मूर्ति के सामने कि मिल गए हो अगर राम इस मोड़ पर। जिंदगी बुढ़ापे की है, कुछ दिन है फिर चले जाएंगे, फिर मिलना मिलाना नहीं होगा। लेकिन हे ठाकुर जी, मिल गए हो अगर राम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे गए हो अगर राम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर राम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। ओ अगले जन्म तक, हाँ पिछले जन्म तक साथ रहेगा। जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, राघव मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, राघव मरते दम तक। मिल गए हो अगर हमें, आज तुम्हें निभाने का वादा करो। मिल गए हो अगर हमें, आज तुम्हें निभाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। फिर भगवान ने केवट को सुंदर आशीष दिया है।
द्वापर में केवट ही सुदामा दुर्जदीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। हंस हंस के पांव वहां केवट न धोए थे, रो रो कर पांव वहां विप्र को धुलाना था। भगवान ने कहा इस जन्म में तो कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर बार अगली बार आऊंगा तो तुम्हें सब कुछ दूंगा। और अगली बार का मतलब हुआ उधर से आने में तो नहीं आए, लेकिन कृष्ण बनकर आए तो केवट को सुदामा बनाया है। और आज भगवान भी सुदामा जी का पांव धुले। आगे बढ़े भगवान, गांव की सभी औरतें राम जी के पीछे पीछे, बच्चे पीछे पीछे, सब लोग लग गए। भगवान चित्रकूट में पहुंचे हैं, वहां पर कुटिया निवास किया भरद्वाज जी से पूछ करके, श्री वाल्मीकि जी से पूछ करके। छोटे छोटे कुछ बच्चे आए हैं राम जी के पास, छोटे छोटे सब लोग हैं। राम जी से कहते हैं लाला मेरे साथ खेलने के लिए चलोगे? राम जी ने कहा हमारा विवाह हो गया, अब विवाह के बाद कहीं कोई खेलता है क्या? तुम्हारे साथ कैसे खेलने के लिए चले? लेकिन बच्चे जिद करते हैं, हम जानते हैं क्यों नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम राजा बाबू हो। राम जी तुम राजा बाबू हो, हम लोग गरीब हैं। हमनी के बानी कोल भील के बेटौआ, तू ता राजा बाबू हौआ, तू ता राजा बाबू हौआ, तू ता। हम गरीब हैं, कैसे खेलोगे? भगवान के साथ खेलते हैं। आगे कथा आती है थोड़ी। भगवान वहां रुके हैं, दूत भरत जी के पास जाते हैं। भरत जी का अयोध्या में आगमन हुआ। कैकेयी को बहुत बड़ा बुरा भला कहा अरे कैकेयी तू कितनी पागल है, पेड़ को काट करके कोई पल्लव पर पानी दे तो बताओ पेड़ हरा रहेगा? पानी उलझ करके कोई कहे मछली जीवित रहेगी तो जीवित रहेगी। अरे राम जी पेड़ हैं और राम के पेड़ का मैं पल्लव हूं। तूने पेड़ काट दिया, राम रूपी पेड़ को काटकर भरत रूपी पल्लव को सींचेगी तो मैं हरा रहूंगा। मैं मछली हूं तो राम जी जल है, जल हटा दो और मछली से कहो तुम जिंदा रहो। तो जल बिन मीनू मीनू बिन बारी, मैं जी नहीं सकता। बहुत बड़ा भूला कहा। और कहा एक बात सुन, अरे तुमने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया था, मैंने जन्म तो तेरी गोद से जरूर लिया कोख से, लेकिन दूध मैंने कौशल्या मैया का पिया था। और राम जी ने भले ही कौशल्या मैया के गोद से जन्म लिया हो, लेकिन दूध तेरा पिया था। अरे कैकेयी तुझमें और नागिन में कोई अंतर नहीं है। अपने बेटे को या तो नागिन खा जाती है या आज तुमने खा लिया। बहुत डांटा। फिर बाद में दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की। दरबार में कहा भैया जहां राम नहीं है वहां मैं नहीं रुकूंगा। छोड़ करके राजपाट भरत जी तैयार हुए हैं। भरत जी के साथ पूरी अयोध्या चल पड़ी है राम जी से मिलने के लिए। सब लोग जा रहे हैं। रास्ते में निषाद राज को भ्रम हुआ, भरत जी से युद्ध करने की तैयारी किया है, लेकिन प्रेम देख करके बड़े बड़े पत्थर के हथियार लिया। ध्यान देना, पत्थर का हथियार, लोहे का हथियार। और कहा निषादों मल्लाहों गंगा जी के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, आज भरत से लड़ना है। और याद रखो मित्र कहने का मतलब मित्रता नहीं होती, मित्रता कुर्बानी मांगती है। अरे जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इश्क और हुस्न दोनों को रुसवा करे, ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिरा जाने तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिरा जाने तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमता गया, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब तुम्हारे